So, hello students, welcome you again on your digital platform. So, last lecture में अपन MSc अपना जो पेपर चल रहा था कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो इसमें जो अपना टॉपिक चल रहा था उसमें अपन बात कर रहे थे एक्सक्रेशन की बात कर रहे थे। एक्सक्रेशन या उत्सर्जन की अपन बात कर रहे थे। तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में अपन ने बात भी की थी। एक्सक्रेशन का मतलब भी समझा था कि एक्सक्रेशन का मतलब क्या होता है कि नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकालना। एक तरीके से जो मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती है उससे जो नाइट्रोजन वेस्ट बन रहे हैं उनको बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको अपन एक्सक्रेशन बोल रहे थे। तो नाइट्रोजन वेस्ट तीन तरीके से मैंने कल आपको बताए थे कि तीन तरीके से नाइट्रोजन वेस्ट का फॉर्मेशन होता है और उनको बाहर निकालना जरूरी होता है। तो एक अमोनिया के फॉर्म में, दूसरा यूरिया के फॉर्म में और तीसरा यूरिक एसिड के फॉर्म में, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में अपन ने बात की थी, जैसे अपन ने कुछ ऑर्गेनिज्म में जनरल सरफेस के द्वारा जो एक्सक्रेशन होता है उसकी बात की थी। जैसे पैरामीशियम और यूग्लिनम, उसमें अपन ने अमीबा और पैरामीशियम में बात की थी कि जनरल सरफेस के द्वारा एक्सक्रेशन होता है। या फिर अपन ने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की बात की थी कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा भी ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रेशन दोनों होते हैं। उसके अलावा फिर अपन ने अपनी जो प्लेटीहेल्मिन्थेज के कुछ मेंबर थे, फेसियोला हिपेटिका और टीनिया सोलेनम, उसमें अपन ने बात की थी कि प्रोटोनेफ्रीडिया के द्वारा या फिर आपकी जो फ्लेम सेल्स के द्वारा एक्सक्रेशन होता है। उसके बाद में फिर आज अपन बात करने वाले हैं कुछ मेंबर्स हैं जो पोलीकेटा या एनिलिडा जो फाइलम की क्लास है पोलीकेटा, उसके कुछ मेंबर्स हैं। उनमें अपन देखेंगे कि रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो दूसरा, पहला जो सिस्टम था आपका था प्रोटोनेफ्रीडिया के द्वारा। दूसरा जो सिस्टम है उसमें अपन बात कर रहे हैं कि दूसरा सिस्टम है इसमें नेफ्रीडिया के द्वारा, यानी एक्सक्रेशन किसके द्वारा होता है? नेफ्रीडिया के द्वारा। नेफ्रीडिया के द्वारा एक्सक्रेशन होता है, तो इसको बोलते हैं नेफ्रीडियल सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेफ्रीडियल सिस्टम के द्वारा एक्सक्रेशन किन ऑर्गेनिज्म में होता है? अपन दो ऑर्गेनिज्म की यहाँ बात करेंगे। एक होता है नेरीज और दूसरा होता है हीरोडिनेरिया। नीरीज और हीरोडिनेरिया में अपन बात करेंगे नेफ्रीडियल सिस्टम की, कि नेफ्रीडियल सिस्टम यहाँ कैसे काम करता है, ठीक है। तो जो नेफ्रीडियल सिस्टम है ये एनिलिडा के कुछ मेंबर्स में काम करता है, किसका? एक्सक्रेशन का, जो प्रोटोनेफ्रीडिया के सिमिलर ही होता है। जैसे प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं उसी तरीके का ये नेफ्रीडियल सिस्टम होता है, यानी नेफ्रीडिया होते हैं। देखिए इन ऑर्गेनिज्म में आप देखेंगे थोड़ा सा हीरोडिनेरिया और नेरीज में थोड़ा सा डिफरेंस है। अपन उसकी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक्सक्रेशन होता है। पहले अपन बात कर रहे हैं कि नेरीज में एक्सक्रेशन किस तरीके से होता है। देखिए नेरीज जो मेंबर है वो आपको पता है कि एनिलिडा फाइलम का मेंबर है, और एनिलिडा में भी आप देखेंगे पोलीकीटा का मेंबर है, यानी पोलीकीटा जो क्लास है उसका मेंबर है। और इसमें पोली का मतलब होता है बहुत सारे, और पोलीकीटा में देखेंगे इसमें तो पेरापोडिया, यहाँ लोकोमोशन के लिए पेरापोडिया होते हैं, यानी बहुत सारे पेरापोडिया प्रेजेंट होंगे, इसलिए इनको नाम रखा है पोलीकीटा में रखा अपन ने, ठीक है। पोलीकीटा की बात कर रहे हैं। पोलीकीटा में अभी देखते हैं नेरीज को कि नेरीज में किस तरीके का एक्सक्रेशन होता है। तो नॉर्मली आप देखेंगे तो नेरीज कहाँ रहता है? पानी में मिलेगा आपको, समुद्र में नीचे, या फिर आप देखेंगे इसको कि बरोज में बाहर निकला हुआ मिलता है। तो नॉर्मली वाटर ड्वेलर है तो नीचे की तरफ रहता है, वाटर में है, इसलिए इसका मतलब क्या है, किस तरीके का एक्सक्रेशन करेगा? अमोनिया का,
ठीक है, अमोनिया का एक्सक्रेशन करता है। और अमोनिया का एक्सक्रेशन करता है, क्यों करता है? क्योंकि एक्वेटिक एनिमल है, इसलिए अमोनिया का एक्सक्रेशन करता है। अभी अपन यहाँ देखते हैं इसका स्ट्रक्चर की किस तरीके से कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो यहाँ इसमें हेल्प करते हैं, किस तरीके का नेफ्रीडिया का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो नेरीज में आप देखेंगे तो कुछ सेगमेंट्स को छोड़कर, देखिए एनेलिडा फाइलम जब अपन पढ़ते हैं तो यहाँ अपन बात करते हैं कि एनेलिडा के जो मेंबर्स हैं उनमें क्या होता है? ट्रू सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन होता है। और ट्रू सेगमेंटेशन होता है यानी मेटामेरिक सेगमेंट्स होता है। तो फिर सेगमेंट्स में क्या होता है कि पर्टिकुलर कोई ऑर्गन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ भी अपन बात करें ट्रू सेगमेंटेशन की, ट्रू सेगमेंटेशन की अगर बात करें यहाँ तो क्लियर सेगमेंट्स होते हैं। और सेगमेंट्स क्लियर हैं इसका मतलब कि इसके कुछ सेगमेंट्स को छोड़कर सभी सेगमेंट्स में क्या होते हैं कि नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रीडिया क्या करते हैं? एक्सक्रेशन में हेल्प करते हैं। अब देखिए नेफ्रीडिया मतलब एक कुछ सेगमेंट्स को छोड़कर एक जोड़ी, यानी कि वन पेयर ऑफ नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं हर सेगमेंट्स में। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। अब देखते हैं कि ये जो नेफ्रीडिया है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरीके का नेफ्रीडिया दिखाई देता है, और उसके बाद में अपन फिजियोलॉजी देखते हैं कि किस तरीके से ये फंक्शन करता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो नेफ्रीडिया है उसमें सिंसिटियल मास ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, यानी सिंसिटियल का मतलब होता है छोटे छोटे बहुत माइक्रो न्यूक्लियाइज, है ना। सिंसिटियल आप क्लीवेज भी पढ़ते हैं उसमें देखते हैं तो न्यूक्लियस बहुत बड़ा डिवीजन हो जाता है छोटे छोटे सिंसिटियल मास ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के छोटे एक तरीके से न्यूक्लियस जैसे स्ट्रक्चर वहाँ दिखाई देते हैं उसमें। तो उन सिंसिटियल मास कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। अभी अपन इसका स्ट्रक्चर देखिए, एक बार बना के देखते हैं। स्ट्रक्चर आप देखेंगे इसका तो आपको जस्ट इस तरीके का एक थैले जैसा स्ट्रक्चर सा दिखाई देता है, जो नीचे से थोड़ा सा पतला और दो तरफ ये खुलने वाला होता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर है। इसमें अब देखिए आप ऊपर की तरफ देखते हैं यहाँ से तो ठीक है, इस तरीके से अंदर की तरफ से एक ट्यूब निकलती है। अब वो पूरी की पूरी जो ट्यूब है वो इस तरीके से अंदर के अंदर घूमती रहती है। सॉरी, ये जो ट्यूब्स हैं ये अंदर ही अंदर इस तरीके से और ये दोनों तरफ खुलती है बाहर की तरफ। ठीक है, इस तरीके का कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसका। इसमें आप देखेंगे तो इस पे आपको सीलिया जैसे स्ट्रक्चर भी दिखाई देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है आपको। अब देखिए ऊपर वाला जो पोर्शन है जिसको अपन नाम देते हैं फनल, इस पोर्शन को नाम देते हैं फनल, और इसको दूसरा नाम और भी देते हैं नेफ्रोस्टोम। नेफ्रोस्टोम भी नाम देते हैं। इसके जस्ट जो नीचे वाला रीजन होता है
ये थोड़ा सा यहाँ वाला जो रीजन है ये थोड़ा सा पतला सा होता है, तो इसको अपन नेक रीजन बोलते हैं। ठीक है, ये नेक रीजन है। नेक रीजन से जस्ट नीचे की तरफ जाते हैं तो ये पूरा का पूरा बॉडी होता है। ये एग शेप जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं बॉडी। ठीक है, अब इधर आगे की तरफ और आगे चलते हैं तो इसमें देखिए नेफ्रीडियल ट्यूब से अंदर की तरफ, ये क्या है, नेफ्रीडियल ट्यूब। ठीक है, फिर और थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं तो ये एक बाहर की तरफ खुल रही है जिसको बोलते हैं नेफ्रीडियोपोर। ये एक पोर के द्वारा बाहर खुल रही है, उसको बोलते हैं नेफ्रीडियल पोर। ठीक है, इससे जस्ट थोड़ा सा पहले की तरफ देखते हैं अपन यहाँ, तो इसको बोलते हैं टर्मिनल डक्ट। टर्मिनल डक्ट। ठीक है, और अंदर की तरफ अपन पहले ही बात कर चुके कि इसमें क्या होते हैं, सिंसिटियल कनेक्टिव टिश्यू भरे रहते हैं। अंदर की तरफ क्या है, सिंसिटियल कनेक्टिव टिश्यूज का एक तरीके से कहें कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अंदर की तरफ आप देख रहे हैं जो नेफ्रीडियल ट्यूब है ये कैसी होती है, सीलिएटेड होती है। सीलिएटेड है, ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, ऊपर ही ऊपर क्या है, इसको बोल रहे हैं अपन फनल या इसको दूसरा नाम देते हैं नेफ्रोस्टोम। ये इसमें क्या होता है, जो एंटीरियर जो सिगामेंट्स हैं उसमें सीलोम प्रेजेंट, यानी अंदर ऊपर वाले जो सिलोमेट होते हैं, अंदर वाले जो सेगमेंट, वो जो ऊपर वाला जो सॉरी पार्ट है। अब इसके बाद में देखिए जो पोस्टीरियर ट्यूब है, जिधर से नेफ्रीडियोपोर अपन बोल रहे हैं कि नेफ्रीडियोपोर है, ये वेंट्रल साइड में लोकेटेड होते हैं। यानी जो पेरापोडिया देखेंगे आप, नेरीज के जो पेरापोडिया देखते हैं, उन पेरापोडिया में वेंट्रल साइड में ये लोकेटेड होते हैं, जिनको बोलते हैं अपन क्या, नेफ्रीडियोपोर, जहाँ से ये खुल रहे हैं। ये कैसे हैं, सीलिएटेड है। ऊपर वाला जो फनल वाला पार्ट है या नेफ्रोस्टोम है वो कैसा है, सीलिएटेड है, एंटीरियर सेगमेंट्स। और पीछे वाला जो पोस्टीरियर है वो कहाँ खुलता है, नेफ्रीडियोपोर के द्वारा वेंट्रली साइड में, नेफ्रीडिया पेरापोडिया में, पेरापोडिया, बहुत सारे लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ जाके खुलते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे अपन अब इसमें देखें आगे की तरफ की फिजियोलॉजी कैसे होती है, तो उत्सर्जन की जो यहाँ प्रोसेस है वो देखिए कि जो नेफ्रीडिया है, बाहरी सतह से जो मान के चलिए कि जो ब्लड की कैपिलरीज हैं उन वो पूरी तरीके से इसमें सघन रूप से बिछी हुई रहती हैं, आच्छादित रहती हैं अंदर की तरफ। ठीक है, और अंदर आप देख रहे हैं कि जो सीलियरी ट्यूब है, ठीक है, सीलियरी ट्यूब पूरी भित्ति का निर्माण करती है, जिसमें क्या होती है, कुछ ग्रंथिल सेल्स होती हैं, ग्लैंड सेल्स होती हैं, जो रुधिर से जो ब्लड में से जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ब्लड में से ये मान के चलिए कि जो नाइट्रोजन वेस्ट हैं उनको अलग करके बाहर निकालने का काम करती है। और यहाँ मैं पहले ही बता चुका कि जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो क्या होता है, जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन वेस्ट को एक्सक्रेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा एक पोर है जिसको अपन बोल रहे हैं नेफ्रीडियल पोर, यानी ये पेरापोडिया के पास में होता है और यहाँ से इनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो नाइट्रोजन वेस्ट है सबसे पहले वो कलेक्ट होते हैं सीलोमिक फ्लूइड में, सीलोमिक फ्लूइड एंड ब्लड में, फिर वहाँ से क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं और वहाँ से जो सीलिया है, ऊपर की तरफ देखिए सीलिया है, जो क्या करते हैं, इनको अंदर की तरफ जो सीलिया है वो जो नाइट्रोजन वेस्ट हैं इनको अंदर की तरफ पास करने का काम करते हैं, यानी नेफ्रीडियल ट्यूब में पास करते हैं और यहाँ से फिर ये नेफ्रीडियोपोर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और
जो भी वापस से देखिए ये जो इधर से जो नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल है ये सीलिया यहाँ इसीलिए है, ये इनको अंदर की तरफ भेजने का काम करते हैं। ये फिर नेफ्रीडियल डक ट्यूब के द्वारा अंदर की तरफ आते हो, नेफ्रीडियोपोर के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ और भी इनके साथ में जो मटेरियल आते हैं, यूजफुल सब्सटेंस आते हैं, इनको वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इनको वापस से ब्लड कैपिलरीज में वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अपन ने देखा कि जो नेरीज का एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसमें दो पार्ट्स अपने को दिखाई दिए। पहला वाला जो पार्ट है इसको अपन बोल रहे हैं नेक रीजन, और दूसरा एग लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोल रहे हैं बॉडी। ओके, तो जो नेक रीजन है उसमें आप देखेंगे कि सीलिया प्रेजेंट है ऊपर की तरफ। यहाँ से नेक रीजन फिर नेफ्रीडियल ट्यूब के द्वारा अंदर की तरफ ट्यूब बहुत सारी कोइल्ड फॉर्म में पड़ी हुई है, ये नेफ्रीडियोपोर के द्वारा बाहर खुलती है। ठीक है, इसमें अंदर की तरफ मैंने कहा कि सिंसिटियल कनेक्टिव टिश्यूज हैं जिनसे मिलकर इसका फॉर्मेशन होता है। तो जैसे ही ब्लड से या फिर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वहाँ से जो नाइट्रोजन वेस्ट हैं वो आएंगे कैविटी में। कैविटी में आने के बाद में इनको सीधा का सीधा सीलिया से कहाँ भेज दिया जाता है, नेफ्रीडियल ट्यूब में। नेफ्रीडियल ट्यूब में से फिर ये नेफ्रीडियोपोर के द्वारा बाहर निकाल दिए जाएंगे और अदर जो मटेरियल साथ में आते हैं उनको वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की जो प्रोसेस है वो किस में चलती है, आपकी नेरीज में। नेरीज में जो प्रोसेस है वो एक तरीके से अपन कहें कि नेफ्रीडियल सिस्टम होता है। जैसा प्रोटोनेफ्रीडिया होता है उसी तरीके का यहाँ भी सिस्टम काम करता है। वहाँ प्रोटोनेफ्रीडिया फ्लेम सेल्स थी, तो फ्लेम सेल्स भी क्या थी कि बॉडी के अंदर हर सेगमेंट्स में वहाँ भी फ्लेम सेल प्रेजेंट है। और एक फ्लेम सेल का अपन ने स्ट्रक्चर देखा था कल, इसी तरीके से अपन नेफ्रीडिया का स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो हर सेगमेंट्स में प्रेजेंट है। कुछ सेगमेंट्स को छोड़कर बॉडी के हर सेगमेंट्स में प्रेजेंट है और पेरापोडिया की साइड में, वेनिवेंट्रल साइड में ये खुल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन बात करते हैं नेफ्रीडियल सिस्टम की, हीरिडुनेरिया में बात करेंगे। हीरिडुनेरिया की बात कर रहे हैं। हीरिडुनेरिया या जिसको आप बोलते हैं जोंक, हीरिडुनेरिया या जोंक की अपन बात करें तो देखिए इसमें भी किस तरीके का सिस्टम होता है। यहाँ भी नेफ्रीडियल सिस्टम होता है और नेफ्रीडियल सिस्टम है। नेफ्रीडियल सिस्टम में यहाँ थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्स, नेरीज के बजाय थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि नेफ्रीडियल जो सिस्टम है ये यहाँ डिवाइड होता है, यानी कि दो तरीके से इसको डिवाइड करते हैं। ये पूरे बॉडी पार्ट्स में होते हैं, तो कुछ पार्ट्स में नेरीज में आप देखेंगे तो कुछ पार्ट्स में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं और कुछ में नहीं होते हैं। तो जो नेफ्रीडियल सिस्टम है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। यहाँ पहले देखिए जो आपके नेरीज है उसमें देखेंगे तो 33 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, टोटल 33 सेगमेंट्स होते हैं। स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि दोनों तरफ इसमें सकर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो एंटीरियर सकर है वो सक करने के लिए, पोस्टीरियर सकर है वो चिपकने के लिए होता है। यहाँ जो ऑर्गेनिज्म है उसमें फिक्स सेगमेंट 33 सेगमेंट्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म को आप देखेंगे पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखिए अपन ने कहा कि पेयर्ड फॉर्म में यहाँ क्या है कि नेफ्रीडियल सिस्टम प्रेजेंट होता है। यहाँ जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है 17 जोड़ी यानी 17 पेयर, 17 पेयर आपके इसके प्रेजेंट होते हैं नेफ्रीडिया के, किसमें, नेरीज में। नेरीज में नहीं, सॉरी, इसकी बात कर रहे हैं अपन
हीरोडिनेरिया की, तो हीरोडिनेरिया में 17 पेयर नेफ्रीडिया के होते हैं, जो कि आप देखेंगे 6 सेगमेंट से लेकर 22 सेगमेंट्स तक, 6 से 22 सेगमेंट्स तक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनमें से देखिए अब इनको 2 तरीके से अपन डिवाइड करते हैं, यानी कि हर सेगमेंट में एक पेयर, 1 पेयर, एक सेगमेंट में 1 पेयर इन ईच सेगमेंट। हर सेगमेंट में एक पेयर होता है। टोटल कितने होते हैं? 17 पेयर। 17 पेयर में यानी 6 सेगमेंट से लेकर 22 सेगमेंट तक प्रेजेंट होते हैं। तो इनको 2 तरीके से डिवाइड करते हैं अपन, यानी एक तो बोलते हैं टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया और दूसरा प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया। TESTICULR, टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया। टेस्टिकुलर और दूसरा नेफ्रीडिया। ठीक है, 2 तरीके के नेफ्रीडिया होते हैं। मैंने कहा कि कुछ सेगमेंट्स में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए अगर वहाँ जिन सेगमेंट्स में टेस्टिस हैं और उन सेगमेंट्स में अगर नेफ्रीडिया प्रेजेंट हैं तो उनको टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया बोलते हैं, और जिन सेगमेंट्स में टेस्टिस नहीं है और नेफ्रीडिया प्रेजेंट है उनको प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया बोलते हैं। तो 2 तरीके के हो गए। टोटल अपन ने कहा कि 17 नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। 17 नेफ्रीडिया 2 टाइप से अपन डिवाइड करके इनको पढ़ते हैं, और कहाँ 6 सेगमेंट से लेकर कितने तक होते हैं? 22 सेगमेंट्स तक प्रेजेंट होते हैं सारे के सारे नेफ्रीडिया। अब देखिए नेफ्रीडिया, जो पिछले जो नेफ्रीडिया हैं यानी टेस्टिकुलर जो नेफ्रीडिया है वो 11 जोड़ी होते हैं, यानी 11 पेयर। टेस्टिकुलर जो नेफ्रीडिया वो कितने होते हैं? 11 पेयर। 11 पेयर टेस्टिकुलर होते हैं, और ये कहाँ से लेके, यानी कि एक तरीके से देखें अपन कि 12 सेगमेंट से लेकर 22 सेगमेंट्स तक, यानी 12 सेगमेंट से लेकर 22 सेगमेंट्स तक प्रेजेंट होते हैं। कितने? 11 पेयर। 11 पेयर में जो टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया है वो प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं पेयर्स में यहाँ पे एक एक पेयर टेस्टिस सेक होते हैं जिसमें टेस्टिस होते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरे जो नेफ्रीडिया हैं, बाकी बचे हुए जो दूसरे नेफ्रीडिया जिनको अपन बोल रहे हैं प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया। प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया 6 जोड़ी यानी 6 सेगमेंट से स्टार्ट होकर 11वें सेगमेंट तक होते हैं। यानी जो प्री टेस्टिकुलर है 6 से अपन बात कर रहे हैं, 6 से 11 तक ये जो नेफ्रीडिया है, ठीक है, यानी 6 पेयर जो नेफ्रीडिया है वो प्री टेस्टिकुलर कहलाते हैं। और इसके बाद वाले जो हैं यानी वर्षण पूर्वी, वर्षण से पहले इन सेगमेंट्स में टेस्टिस एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है। तो 2 तरीके से नेफ्रीडिया को डिवाइड करते हैं, एक हो गया टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया, दूसरा हो गया प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया। टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया यानी 11 पेयर होते हैं, तो 12 सेगमेंट से लेकर 22 सेगमेंट्स तक होते हैं। उसके बाद में प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया यानी वो पहले होते हैं जिनमें टेस्टिस नहीं होते, यानी 6 से लेकर 11th सेगमेंट तक होते हैं। ये प्री टेस्टिकुलर यानी जो शुरू के 6 सेगमेंट्स हैं वो कैसे होते हैं? प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया, और आगे के जो हैं 22 तक वो कैसे होते हैं? टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया। उसके बाद में अपन जो नेफ्रीडिया है उनका स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया की पहले बात करते हैं अपन। स्ट्रक्चर देखेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बजाय नेरीज के, तो इसका जो स्ट्रक्चर देखते हैं उसमें आपको 6 कुल टोटल 6 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब इनमें सबसे पहला जो पार्ट है, सबसे जो फर्स्ट पार्ट है उसको अपन बोलते हैं मेन लोब। फर्स्ट पार्ट होता है नेफ्रीडिया का यहाँ मेन लोब। उसके बाद में दूसरा जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं वेसिकल। दूसरा पार्ट होता है वेसिकल या आसे बोलते हैं इसको। थर्ड पार्ट होता है इसके बाद में कि वेसिकल डक्ट।
वेसिकल डक्ट। उसके बाद में जो फोर्थ पार्ट होता है, यहाँ फोर्थ पार्ट को अपन बोलते हैं इनर लोब या एपिकल लोब बोल सकते हैं इसको, एपिकल लोब बोलते हैं या इनर लोब। सॉरी, जो थर्ड, ये जो सेकंड पार्ट है ये दोनों मिला के होते हैं, वेसिकल एंड वेसिकल डक्ट। उसके बाद में जो थर्ड पार्ट होता है इसको बोलते हैं अपन एपिकल लोब। ठीक है, थर्ड पार्ट कौन सा होता है? एपिकल लोब। उसके बाद में जो फोर्थ पार्ट होता है उसको बोलते हैं इनर लोब। उसके बाद में जो फिफ्थ पार्ट होता है, आपका जो फिफ्थ पार्ट है उस पार्ट को अपन नाम देते हैं इनिशियल लोब, और लास्ट में सीलिएटेड ऑर्गन, यानी फिफ्थ पार्ट को इनिशियल लोब, और उसके बाद में नेक्स्ट जो सिक्स्थ होता है उसको बोलते हैं सीलिएटेड ऑर्गन। सीलिएटेड ऑर्गन होता है लास्ट वाला पार्ट। तो अपने को भी यहाँ एक एक पार्ट को देखना है कि कौन सा पार्ट कहाँ से शुरू होते हैं, यानी नेफ्रीडिया कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पे एंड होते हैं। तो ये जो नेफ्रीडियल सिस्टम है थोड़ा सा बजाय नेरीज के थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें पार्ट्स ज़्यादा है। नेरीज में अपन ने बात की थी कि नेरीज में जो सिस्टम है वो दो पार्ट्स में अपन ने डिवाइड किया, एक नेक रीजन और दूसरा ओवल शेप यानी अंडाकार रीजन था उसमें। तो जो नेक रीजन है वो छोटा सा था, बाकी नीचे वाला थोड़ा सा लेंदी पार्ट था। यहाँ पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यानी टोटल जो नेफ्रीडिया है इसको अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया और दूसरा प्री टेस्टिकुलर। तो 6 सेगमेंट्स जो हैं वो प्री टेस्टिकुलर में, बाकी रेस्ट जो बचे हुए 11 पेयर वो 12 से 22 सेगमेंट्स जो टेस्टिकुलर नेफ्रिया, यानी ये जो सेगमेंट्स हैं उनमें 1 पेयर में टेस्टिस भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो टेस्टिकुलर नेफ्रिया है उनके स्ट्रक्चर देख रहे हैं पहले अपन, तो उसमें 6 पार्ट्स होते हैं, मेन लोब, वेसिकल एंड वेसिकल डक्ट, उसके बाद में एपिकल लोब, फिर इनर लोब, देन इनिशियल लोब और लास्ट में सीलिएटेड लोब। तो अपन एक एक इन पार्ट्स का देखते हैं कि किस तरीके से ये पार्ट्स, इनका कैसा स्ट्रक्चर है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। उसके बाद में फिर किस तरीके से फिजियोलॉजी होती है, किस तरीके से फंक्शनिंग होती है, क्योंकि जो आपका हीरोडिनेरिया ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, संगीवोरस नेचर का ऑर्गेनिज्म, यानी ब्लड सक करता है। ठीक है, तो ब्लड का डाइजेशन होता है और उसके बाद में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनसे नाइट्रोजन वेस्ट बनेंगी। यहाँ भी एक्चुअली एक्वेटिक एनिमल है तो नाइट्रोजन वेस्ट बनता है, अमोनिया के रूप में एक्सक्रेट करता है। ठीक है, तो फिर अपन फिजियोलॉजी की बात करेंगे, तो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।